Hello friends, welcome to UI Design Hindi, and in this video tutorial we are going to create an awesome responsive image gallery without using CSS media queries. We are simply going to use CSS3 grid and Flexbox module to create this awesome image gallery. सो मेरे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से एक रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी बनाएं बिना जावास्क्रिप्ट का यूज़ किए, बिना मीडिया क्यूरी के यूज़ किए, सिर्फ CSS3 ग्रिड और फ्लैक्सबॉक्स का यूज़ करके। तो ये बेहद ही मज़ेदार चीज़ है। और आप ये देखो किस तरह से मैगजीन स्टाइल की गैलरी बना ली हमने बिना मीडिया क्यूरी का यूज़ किए हुए। ठीक है, तो ये काम हम इस वीडियो में करने वाले हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने में थोड़ा सा योगदान दें, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही बेहद डिलाइटफुल कंटेंट लेकर आता रहूँ। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स है जो हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, आप देखोगे Image1, Image2, Image3। ये इमेजेस आप pexels.com पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारे पास index.html फाइल है और एक है style.css। तो सबसे पहले हम देखते हैं index.html को। इसमें आप देखोगे कि हमारे पास एक हेडर है और एक फुटर है और बीच में जो है हमारी गैलरी का कंटेंट है। वो देखने से पहले हम style.css में आते हैं। आप देखोगे ये जितनी भी स्टाइलिंग अप्लाई है हेडर और फुटर के लिए अप्लाई है मोस्टली। ठीक है, तो इन स्टाइलिंग्स का अपनी गैलरी से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज़ आप ये देखोगे कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ अप्लाई की हुई है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जो कि इनहेरिट हो रही है रूट एलिमेंट से, और मार्जिन्स और पैडिंग्स को मैंने रीसेट कर दिया सभी एलिमेंट्स के। तो ये स्टाइल डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेडर और फुटर नहीं भी बना रहे हो तो ये स्टाइल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें index.html फाइल में। यहाँ पे आप देखेंगे कि इमेजेस जो हैं उनको मैंने कुछ इस तरह से नेम किया हुआ है, Image1, Image2, Image3। तो ये ज़रूरी है ताकि हम इजीली इनको काइंड ऑफ लिंक कर सकें। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि सभी मतलब नाम जो हैं वो सेम होने चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब HTML में आ जाओ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला एलिमेंट देखो आप, मेन है, उसके अंदर पेज कंटेंट क्लास दे दिया है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक UL एलिमेंट बनाया है। ठीक है, और UL एलिमेंट को मैंने क्या किया है, क्लास दे दी गैलरी की। और इस गैलरी के अंदर एक LI एलिमेंट है जिसको क्लास दिया मैंने कार्ड आइटम। राइट, काइंड ऑफ हमने एक अनऑर्डर लिस्ट बना लिया है जिसमें कि हर एक लिस्ट एक एंकर एलिमेंट कंटेन करेगा। मतलब जैसे हम अपना नेविगेशन बनाते हैं ना, उस तरह से कुछ हमने बनाया है, ताकि हमें एक्चुअली लिंक करना था और हर एक कार्ड को रिलेटेड रखना था, मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसलिए हमने क्या किया है, अनऑर्डर लिस्ट में इनको स्ट्रक्चर कर लिया। अब मेन पार्ट जो समझने वाला ये है, एक फिगर एलिमेंट बनाया और कार्ड क्लास दे दी इसको, और इसके अंदर एक इमेज होगा जिसको ऑल्ट एट्रीब्यूट होगा img1, और इमेज की लोकेशन होगी जो हमारी ये रिलेटिव लोकेशन है इमेज की, और फिर कैप्शन में एक कैप्शन होगा हमारी इमेज के लिए Image1। राइट, ये बस इतना सा काम था, ये था स्ट्रक्चर। तो हर एक लिस्ट आइटम्स आप देखोगे सेम है। कोई भी आप लिस्ट आइटम खोल के देखो, ऐसे मैंने सारा कोलैप्स किया हुआ था, तो ये देखो सबका जो स्ट्रक्चर है मतलब डिट्टो सेम है यार, कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ इमेज का नाम, ऑल्ट एट्रीब्यूट और फिग कैप्शन छोड़ के, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे ना, तभी मतलब इमेज जो है हमारे इसमें इंपोर्ट होंगे। अब क्या करना है कि हम ब्राउज़र में इसका प्रीव्यू देखते हैं कि ये दिख किस तरह से रहा है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन लाइव प्रीव्यू करता हूँ। तो अब आप देखोगे कि हेडर और फुटर की स्टाइलिंग मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको ये है हमारे हेडर और फुटर की स्टाइलिंग। और बस आप इसको स्क्रॉल करो तो कुछ इमेजेस देखोगे इस तरह से, और आप ये नोटिस करोगे कि सबका डायमेंशन डिफरेंट है। कोई इमेज
नहीं है जिसकी डायमेंशन सेम हो, लगभग सब अलग अलग साइज़ के हैं, ठीक है। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किस तरह से डिफरेंट साइज़ की इमेजेस का एक गैलरी बना सकें हम HTML CSS का यूज़ करके। अब चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो चीज़ें करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने करनी है, गैलरी में जाके IMG एलिमेंट को टारगेट करना है और इसका एक मैक्स विड्थ दे देना है आपको 100%, राइट। बस इतना करना है। उसके अलावा सेकंड चीज़ करनी है आपको, अगेन गैलरी को फाइंड करना और LI एलिमेंट को, और इसकी लिस्ट स्टाइल जो है ना उसको नन सेट कर दो। बस ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ऑलराइट, ना अब ब्राउज़र में इसका प्रीव्यू देखते हैं हम। तो अब देखोगे तो इमेजेस कुछ इस तरह से दिख रही हैं हमें, ठीक है। कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो है वो ख़त्म हो गया। अब मेरे फ्रेंड्स हमें करना क्या है कि सबसे पहले ना यहाँ पे आपको गैलरी को टारगेट करना है, गैलरी क्लास को, और इसमें हमें क्या करना है, इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ना वो ग्रिड सेट कर दो, राइट। और हम बना लेते हैं कुछ कॉलम्स। अब अगर अभी आप देखोगे तो कोई आपको खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, कुछ कॉलम्स बना लेते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का यूज़ करके। और मैं यूज़ करूँगा रिपीट ऑटो फिट, एंड मैं चाहता हूँ मेरी जो मतलब कार्ड हैं, ये जो कार्ड्स हैं, क्योंकि गैलरी के अंदर जो डायरेक्ट एलिमेंट्स हैं वो होंगे ग्रिड आइटम्स, और ये है ग्रिड कंटेनर, राइट। तो ग्रिड आइटम्स जो डायरेक्ट हैं ना हमारी गैलरी क्लास के अंदर, हम चाहते हैं उनका जो मिनिमम विड्थ हो वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे 20 एम्स, और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम विड्थ जो हो वो 1 FR हो, ठीक है। इसलिए हमने मिन मैक्स फंक्शन जो है वो यूज़ कर लिया, और इसको सेव कर दो। अब आप देखोगे कि एकदम से मैजिकली जो है आपका पूरा का पूरा जो है पेज का लेआउट चेंज हो गया और ये गैलरी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और हमें किसी मीडिया क्यूरी की यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको रिसाइज करोगे ना, आप देखोगे ये अभी से ही रिस्पॉन्सिव बन गया है ना। हमने सिर्फ एक लाइन लिखा है इमेज गैलरी बनाने के लिए, और देखो पूरी तरह से हमारी इमेज गैलरी बन गई है ना जादू। तो ये पावर है CSS ग्रिड में। चलो अब इसको रिफाइन करते हैं, इस गैलरी को। देखोगे आप ये स्पेसिस हैं, कहीं पे मतलब कैप्शंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को फिक्स कर देते हैं हम। चलो, तो सबसे पहला काम क्या करो, हमने एक रो अप्लाई करना है इसके लिए। तो हम जो ग्रिड ऑटो रो प्रॉपर्टी होती है वो यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आपको ऑटो अप्लाई कर देना, ताकि जो ग्रिड हमारे कार्ड्स की हाइट होगी ना ऑटोमेटिक हाइट होगी, ठीक है। अब गैप देना है मुझे ग्रिड में, तो गैप जो यूज़ करूँगा ना, कॉलम और रो दोनों की गैप में सेम चाहता हूँ, तो इस तरह से कुछ गैप यूज़ कर लूँगा। अब आप ये देखोगे कि इसके साइड में गैप नहीं है यार, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि साइड में गैप होना चाहिए, बट ये आपके ऊपर है। अगर आप साइड में गैप देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ से पैडिंग अप्लाई कर देनी 2, लेट्स से 2 एम्स काफ़ी होगा। तो आप देखोगे कि साइड से भी और टॉप एंड बॉटम से भी जो है पैडिंग अप्लाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है वैसे बिना पैडिंग के, नाइस। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, ऊपर से और नीचे से 2 एम्स दे देते हैं, साइडों से हटा ही देते हैं। मच बेटर, राइट। चलो फिर हम सबसे पहले जो हमारे कार्ड की हाइट जो है, और मतलब जितने इमेजेस की हाइट है, आप देखोगे कि वो फुल हाइट नहीं ले रहे हैं, तो उसको फिक्स करते हैं। इसके लिए मैं कार्ड आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसके अंदर जो कार्ड आइटम के अंदर जो एंकर है उसको सेलेक्ट करता हूँ, और कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ। इन तीनों को सेलेक्ट करके इनकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको मैं फ्लैक्स सेट कर देता हूँ। अगर फ्लैक्स करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और यहाँ पे इसकी आउटलाइन प्रॉपर्टी 2 पिक्सल सॉलिड रेड करूं और फिर इसका प्रीव्यू देखूं, तो आप ये देखोगे कि ये फुल विड्थ हाइट नहीं ले रहे हैं। जो भी इसके
अंदर जो इनर एलिमेंट्स हैं वो जो है फुल हाइट नहीं ले रहे हैं अपने। तो वो लेने के लिए क्या करना है, आपको डिस्प्ले फ्लेक्स सेट कर देना है और उसके बाद आप रिज़ल्ट देखोगे कि ये जो इमेज है वो फुल स्ट्रेच होगी और फिर आपके जो कैप्शन है वो पीछे चलेगा। तो वो चीज़ कैसे फिक्स करना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है उसको कॉलम कर देना है। ठीक है, वो कर दिया। वो करते ही ये चीज़ जो है हमारी क्या होगी, रिटेन होगी वापस से। लेकिन आप ये देखोगे कि ये वापस से जो हमारे कंटेनर्स के अंदर जो इमेजेस थे वो फिर से अपनी डिफ़ॉल्ट हाइट पे चले गए हैं। तो वो फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, जितने भी इनके इनर एलिमेंट्स हैं उनको हमने ग्रो करना है ताकि वो जितना भी अवेलेबल स्पेस है उसको वो फिल करें। तो कार्ड आइटम के अंदर क्या है, एंकर, उसके बाद जो कार्ड इटसेल्फ है। ठीक है, अब कार्ड किसके अंदर है, कार्ड आइटम के अंदर है, राइट। कार्ड आइटम के अंदर 1 कार्ड है, तो मतलब हमें इसको भी 1 से ग्रो करना है और कार्ड के अंदर जो इमेज है उसको 1 से ग्रो करना है। तो उसके लिए फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी यूज़ कर लो आप और इसको 1 सेट कर दो, हिट सेव। और आप ये देखोगे कि ये इन्होंने पूरा अपना अवेलेबल हाइट जो है वो ले लिया। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी जारी है यहाँ पे। आप ये देखो इमेजेस जो हैं वो स्ट्रेच हो गए हैं। अब ये बहुत आसान है फिक्स करना। आपको क्या करना है कि कार्ड इमेज जो है उसको, कार्ड के अंदर जो इमेज है उसको टारगेट करना है और इसकी ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी होती है, इसको आप कवर कर दो। जब ये कवर कर दोगे तो इमेजेस क्रॉप हो जाएंगी ताकि वो एक्चुअल कंटेनर को कवर करने के लिए वो रिसाइज हो जाती हैं एक तरह से। तो आप ये देखोगे किस तरह से वो रिसाइज होगी, स्ट्रेच नहीं हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम थी जो हमने वो फिक्स कर लिया यहाँ पे। तो बहुत बहुत आसान था इसको करना, सॉरी। और उसके अलावा हमें कुछ और प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अब ये रेड आउटलाइन हमें चाहिए नहीं, वो रिमूव कर देते हैं, सेव कर देता हूँ इसको। और मेरे फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मतलब थोड़ा देखने में भी अच्छा बनाऊँ। अब गैलरी आप देखोगे कि पूरी रिस्पॉन्सिव है, आप रिसाइज करो, देखो हमने कोई मीडिया क्यूरी नहीं यूज़ किया, बिल्कुल भी नहीं किया ना। सिर्फ प्योर CSS में ग्रिड का यूज़ करके हमने एक रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी बना दी है। तो ये मज़ेदार बात। चलो अब कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर लेते हैं ताकि फटाफट काम हो जाए हमारा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कैप्शन को स्टाइल करना है। तो कैप्शन को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कार्ड आइटम एंकर को सिलेक्ट करके इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है उसको नन कर दूँगा, उसका जो अंडरलाइन है वो हटा दूँगा। अब फिग कैप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिग कैप्शन किसके अंदर है, हमारा कार्ड के अंदर। तो हम थोड़ा इसको स्कोप कर देते हैं ताकि सारे फिग कैप्शन की स्टाइलिंग ऐसी ना हो जाए। फ़ॉन्ट साइज़ में दे देता हूँ 1.5 mm, कलर दे देता हूँ वाइट, और अभी के लिए एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो इसमें, ब्लैक। अभी हम हटा देंगे इसको क्योंकि हम एब्सोल्यूटली पोजीशन करने वाले हैं इस आइटम को, और इसको एब्सोल्यूट पोजीशन करना है हमने अपने कार्ड के। तो मैं कार्ड को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और इसकी जो पोजीशन प्रॉपर्टी है उसको रिलेटिव सेट कर देता हूँ ताकि ये जो कैप्शन हो उसके रिलेटिवली पोजीशन हो, राइट। तो अब क्या करना है मुझे, इसकी जो पोजीशन प्रॉपर्टी है उसको मैं कर देता हूँ एब्सोल्यूट, राइट। और इसकी राइट प्रॉपर्टी को 0 दे दो, लेफ़्ट को भी 0 दे दो, बॉटम भी 0 एंड टॉप भी 0। और टेक्स्ट अलाइन चाहता हूँ मैं सेंटर में, तो सेंटर हो जाएगा। और इसको अब क्या करना है, सेव कर दो। आप देखो रिजल्ट क्या मिला हमें। अब आप ये देखोगे कि ये जो है पूरा कंटेनर जो है वो फिल हो गया। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इमेज पे होवर करूँ तो वो वाला इफ़ेक्ट इस तरह से कुछ आए, ये जो कैप्शन है वो स्केल अप होके हमें हर इमेज के ऊपर ओवरले होता हुआ दिखाई दे, राइट। तो ये काम करने के लिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि फिर से कोड में जाओ आप अपने, यहाँ पे थोड़ी पैडिंग देनी है। तो पैडिंग मैं दे देता हूँ टॉप एंड बॉटम से 1 एम्स, लेफ़्ट एंड राइट से मुझे कोई पैडिंग नहीं चाहिए, वो भी अप्लाई कर दिया। अब नीचे करो स्क्रॉल,
और आपको क्या करना है यहाँ पे कि जब भी मैं इनिशियली इसको हाइड कर देना है, तो हाइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म यूज़ करता हूँ और स्केल करके इसकी वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ। इनिशियली ये 0 साइज़ का हो गया, मतलब वो दिखाई नहीं देगा हमें, इनिशियली शुरुआत में हमें दिखाई नहीं देगा। अब उसके बाद क्या करना है कि मैं जब कहता हूँ कि कार्ड पे जब मैं होवर करूँ, यानी कि कार्ड क्लास पे जब होवर करूँ मैं, तो जो इमेज है डायरेक्ट बाद उसके अंदर, ठीक है, एक्चुअली फिक कैप्शन, सॉरी नॉट इमेज, फिक कैप्शन जो है डायरेक्ट अंदर, उसका बैकग्राउंड मैं चेंज कर दूंगा RGBA टू सॉरी एंड 000 एंड मैं ये वैल्यूज़ यहाँ से डिलीट करके इसकी जो अल्फ़ा वैल्यू है उसको मैं 0.55 कर देता हूँ। ठीक है, अब आप होवर करो, अभी आप कोई चेंजेस नहीं देखोगे क्योंकि हमने उस पे जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ की थी, यहाँ पे स्केल 0 वो अप्लाई हुई पड़ी है, तो हम यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं और यहाँ पे एक ट्रांजिशन दे देते हैं ताकि स्मूथली ट्रांजिशन हो। ट्रांजिशन में दे देता हूँ ऑल 200 मिलीसेकेंड्स इज़ इन आउट, हिट सेव। अब जाओ, ये देखो, राइट। तो ये किस तरह से हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है इमेज गैलरी में, होवर इफेक्ट। इज़न्ट इट रियली ग्रेट? सो हमने एक बेहद ही खूबसूरत होवर इफेक्ट के साथ इमेज गैलरी बना ली है प्योर CSS में, कोई जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ किया। आप देखोगे कि इमेज में वेरिएशंस भी हैं और बहुत अच्छा डिज़ाइन जो है हमने बना लिया। अब बेनिफिट इसका ये है ना मेरे फ्रेंड्स कि अगर आप इस गैलरी को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं, मैगज़ीन स्टाइल में दिखाना चाहते हो, तो वो काम भी आप कर सकते हो। मान लो आपकी ये पहली इमेज जो है फीचर्ड इमेज है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये पूरी कॉलम ले और ये वाली रो भी ले, तो वो काम भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा और वर्क अराउंड हो जाएगा और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे कैसे करना है, बट एक हल्का सा डेमो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो कार्ड आइटम क्लास है ये एक ग्रिड आइटम है, अगर मैं यहाँ जाके ये लिखूँ कार्ड आइटम और इसको सेलेक्ट करके मैं ये कहूँ ग्रिड रो और इसको कह दूँ कि पहली लाइन से थर्ड लाइन तक तुमने एक्सटेंड होना है, और ग्रिड कॉलम को भी पहली लाइन से, और आप ये लाइन देखोगे ना, लाइन इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन तक यहाँ तक एक्सटेंड हो। हिट सेव, और आप ये देखोगे कि इसने जो है पूरा का पूरा ये विड्थ ले लिया यार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सभी एलिमेंट्स को वो किया है, इसलिए ऐसा हो रहा। हमने स्पेसिफिकली फर्स्ट चाइल्ड को करना है, तो वो आप देखोगे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो आपकी जो गैलरी होगी एक मैगज़ीन स्टाइल काइंड ऑफ गैलरी बना ली हमने। आप देखोगे, अब आप रिसाइज़ करो इसको तो देखो कुछ इस तरह से डिज़ाइन आपको दिखाई देगा फीचर्ड इमेज के साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गैलरी जो है हमने CSS और HTML का यूज़ करके बनाया है, बिना जावास्क्रिप्ट का यूज़ किए, सिर्फ CSS ग्रिड और प्योर और बिना मीडिया क्वेरी के। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो ताकि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। ठीक है, और ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।